तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और जैसे कि सबको पता चल गया रहेगा सर आप कौन सा मॉड्यूल लाए हो। तो जो हम पढ़ रहे थे बच्चों वो था सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के 4 मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया और आप तक वो वीडियो पहुंच चुका होगा और आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आज जो आए हैं सर हम 5th मॉड्यूल पे यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब सर ये मॉड्यूल क्या होता है। सर ये मॉड्यूल में जो चीजें हैं वो हम मॉसफेट, सीमॉस, मॉसफेट, एन टाइप, पी टाइप चैनल से हम डील करेंगे। इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। वन शॉट का जो बेसिक पर्पस है वो है आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर करा के देना। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए पेपर में, उसकी गारंटी मेरी। आप खाली इन चीजों को फॉलो करते जाइए। तो सर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इसका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू हमने बीजेटी में लिया था जब कंपैरिजन देख रहे थे बीजेटी और फेट का। तो सर इसका बेसिक फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब सर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, ये समझो ट्रांजिस्टर एक फील्ड में है और वहां पे कुछ इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। आप इस तरीके से समझो। तो सर कहां रखेंगे ट्रांजिस्टर को, घर में तो नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंट्रोल करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंट्रोल करते हैं सर, करंट विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। तो बस आपको यही याद रखना, हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और ट्रांजिस्टर का हम हेल्प आउट ले रहे। तो आपको चीजें क्लियर हो गई सर फेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चीजों को चेकआउट करेंगे और वोल्टेज की मदद से करंट को हम कंट्रोल करेंगे सर। तो आपको फेट का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा। तो सर हम देखते सर फेट यानी जो फेट होता है वो सर किस टाइप का होता है। तो सर बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, एक जंक्शन फेट यानी जे फेट और दूसरा होता है सर हमारा मॉसफेट। तो बेसिकली हम मॉसफेट में चीजों को डील करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए जो जंक्शन फेट है यानी जे फेट है हमारा वो 2 टाइप का होता है, एन चैनल जे फेट और पी चैनल जे फेट, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे चैनल क्रिएट होता है और वो जो चैनल होता है सर वो ऑक्साइड लेयर का होता है और उसके मदद से हम करंट फ्लो कराते हैं और वोल्टेज जो है उसको हम गेट सोर्स में कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए सर। मॉसफेट में कौन से सर, एक एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अगर आप ये डायग्राम देख रहे होगे हमारे मॉसफेट का डायग्राम, फिलहाल आप ये मत देखो कि एन टाइप है पी टाइप, खाली डायग्राम देखो। इसमें 3 वर्ड है, जी डी एस सर। अब ये सर जी डी एस क्या है सर, जीडीएस ये है सर जी स्टैंड फॉर गेट। अब सर गेट पे क्या होगा सर, सही बात है, गेट पे क्या होता है सर, मैं गेट पे खड़ा हूं तो गेट पे जो आदमी है वो मुझे अंदर जाने देगा या बाहर ही रहने देगा, तो यानी कि वो चीजें कंट्रोल कर रही है। तो सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ट्रांजिस्टर्स के लिए देख रहे थे, तो ये एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल्ड है। अगर आप देखोगे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जो मॉसफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो गेट पे हम वोल्टेज कंट्रोल करेंगे। तो अंदर क्या कंट्रोल होगा सर, ये डी है सर, ड्रेन स्टैंड कर रहा है। ड्रेन मतलब चीजें खाली आउट होती है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है। ड्रेन और सोर्स ये 2 टर्मिनल्स है, यहाँ इसके बीच में करंट फ्लो होगा। अब इसके बीच में करंट फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ गेट, यानी गेट पे वोल्टेज कंट्रोलर लगाया रहेगा। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाऊंगा तो करंट घटेगा। तो आपको गेट, ड्रेन और सोर्स का एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। यानी जो हमारा करंट है वो सर ड्रेन से लेके सोर्स के बीच में फ्लो होता है और उसको कंट्रोल करने वाला हमारा गेट होता है। इस तरीके से आप आपके गैस को याद रख सकते हो। जो हमारा गैस होता है अगर उसको हम हाई करते तो फ्लेम हाई होता है, लो करते तो लो। तो यहाँ पे जो गेट है हमारा वो एक वोल्टेज सोर्स यानी फ्लेम बर्नर की तरह एक्ट कर रहा है। हाई करेंगे तो हाई होगा और लो करेंगे तो लो होगा। सर अब मॉसफेट में एनहांसमेंट टाइप में एन चैनल होता है और पी चैनल होता है। डिप्लीशन में सर एन चैनल और पी चैनल होता है। तो ये आपको एक बेसिक पता होगा कि टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस टाइप के होते हैं। तो आप इसको पॉज करके बना लेना। सर नेक्स्ट चीज, सर नेक्स्ट क्या है सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है सर ये। सर आप एक बार ये जेफेट और मॉसफेट का डायग्राम आप एक बार अच्छे से देख लो कि सर जेफेट और मॉसफेट के डायग्राम। अब मुझे कोई बच्चा कमेंट आउट कर सकता है कि ये दोनों चीजों में क्या कॉमन है, या ऐसा कौन सा चीज है जो डिफरेंस है, सॉरी कॉमन नहीं, डिफरेंस क्या है सर ये दोनों डायग्राम में, कोई बच्चा कमेंट आउट कर सकता है। तो सर आप बताइए सर, सर इतना पता होता तो सर हम आपका वन शॉट देखते हैं नहीं, ठीक है। तो एज यूजुअल प्रदीप गिरी एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सा चीजें बाउंस बैक होती है तो फोकस करना, चीजों को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सर एक्चुअली में अगर दोनों डायग्राम में जो डिफरेंस है सर, गेट गेट, ड्रेन सोर्स, सर यहाँ भी गेट है, यहाँ भी ड्रेन है, यहाँ भी सोर्स है। तो डिफरेंस क्या है सर, एन चैनल भी है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो जो जो एक्चुअली में डिफरेंस है सर, वो डिफरेंस क्या है सर, यहां पर देखो
ड्रेन और एन चैनल के बीच में कुछ चेंज है सर? नहीं सर। ड्रेन और एन चैनल के बीच में सर कुछ चेंज है क्या सर? नहीं सर। तो सर क्या चेंज है सर? अच्छे से देखो, एम्प्टी है, एम्प्टी है। अब इस डायग्राम में देखो, यहां पे सर एक लेयर दिख रहा है, करेक्ट? कौन सा लेयर दिख रहा है सर? रेड कलर का। गेट का लेयर नहीं, कौन से कलर का दिख रहा है? रेड। इसको सर बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। क्या बोलते हैं सर? ऑक्साइड लेयर। अब याद है मैं कौन से लेयर की बात कर रहा था? सबको समझ में आया मैं कौन से लेयर? अब ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर मॉसफेट में। एक्चुअली ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। किस तरीके से? इंसुलेटर। और आप सभी को पता है इंसुलेटर का काम क्या होता है, तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग गया सर। ये भी देखो सर, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ये भी हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और दोनों, इसको भी मैं गेट से कंट्रोल करूंगा और इसको भी मैं सर गेट से कंट्रोल करूंगा। तो जैसे वोल्टेज कम ज्यादा करूंगा तो सर सर्किट में क्या होगा? करंट भी कम ज्यादा फ्लो होगा। तो इतना क्लियर? तो मॉसफेट का डायग्राम आप सभी को क्लियर है, गेट गेट, ड्रेन और सोर्स। तो जो हमारा करंट है वो किधर फ्लो करता है सर? ड्रेन से लेके सोर्स के बीच में। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब सर हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। ठीक है सर, ये आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा दिखा जाएगा। सर यहाँ पे आप कुछ लिख कर लाए हो पहले से, ऑन ऑफ। अब क्या है, वो आपको क्लिक कराने के लिए है कि अगर मैं पॉइंट भूल गया तो आपको मेंशन रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल उस पर मैं जो क्वेश्चन देख लेते। क्या बताना है? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंपैरिजन बताओ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के साथ। तो दोनों तो सर मॉसफेट है, यानी दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करेक्ट सर। डिफरेंस क्या है सर? एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो रहता है सर वो ऑफ रहता है। सर वो क्या रहता है सर? ऑफ रहता है। और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या रहता है सर? वो ऑन रहता है। कैसे? किसके मदद से? जब गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर? जैसे गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट क्या होता है? ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे जैसे गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये हमारा ऑन हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर। अब याद रखना, ये ऑफ है और ये ऑन है, बाकी कुछ चीज इसमें मैटर करता है नहीं। तो आपको ये पॉइंट याद हो गया। यहाँ पे चैनल इज एब्सेंट व्हेन VGS यानी वोल्टेज जो गेट और सोर्स के बीच में है वो जीरो है। तो क्या फॉर्म करेगा? ओनली व्हेन गेट वोल्टेज इज अप्लाइड। क्लियर? यहां पे वही लिखा है, चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट व्हेन VGS इज जीरो और गेट वोल्टेज डिप्लीट करेगा। तो सर ये आपका ऑन स्टेट में होता है, ये सर आपका ऑफ स्टेट में होता है। सर अब क्या है सर? गेट बायस रिक्वायरमेंट, यानी अब यहाँ पे बायसिंग करना पड़ेगा क्या सर? अब देखते, नीड पॉजिटिव VGS फॉर एन चैनल, यानी यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा हमें, यानी गेट और सोर्स के बीच में जो हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा फॉर एन चैनल और नेगेटिव VGS के लिए पी चैनल। यानी मैं यहाँ पे एक बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दे रहा हूं, यानी इसको बायस करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं बताओ आप, मैं एन चैनल को पी टाइप से कनेक्ट कर दूं और पी चैनल को एन टाइप से कनेक्ट कर दूं तो करंट फ्लो होगा सर। तो ये सर ऑन स्टेट में हो जाएगा। तो आपको ये बायसिंग का मतलब समझ में आया सर? अब यहां पर देखते हैं, कंडक्ट एट VGS इक्वल टू जीरो। अब ये भी इसको हम ये जाने, अप्लाइंग नेगेटिव VGS रिड्यूसेस करंट। समझ में आया? जैसे ही मैं यहाँ पे VGS लगाऊंगा तो क्या होगा सर? करंट स्लो डाउन हो जाएगा। तो वहां पे बायसिंग का रिक्वायरमेंट है क्या सर? नहीं सर। अब आते हैं सर ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड में क्या है सर? वर्क्स ओनली ऑन एनहांसमेंट मोड। ये जो है हमारा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट सिर्फ एनहांसमेंट में ही वर्क करता है, लेकिन सर ये हमारा दोनों में वर्क करता है। ये डिप्लीशन टाइप वाला अगर आप देखोगे तो वर्क्स इन बोथ मतलब डिप्लीशन में भी वर्क करता है और एनहांसमेंट मोड में भी वर्क करता है। तो 3 पॉइंट सबको क्लियर सर? अब क्या है सर? सिंबल एरो डायरेक्शन। एरो क्या करेगा सर? अवे फ्रॉम गेट। क्या सर? क्या करेगा सर? अवे फ्रॉम गेट। क्यों सर? क्योंकि ये ऑफ है। समझ में आ रहा है? अवे फ्रॉम गेट क्यों सर? क्योंकि ये ऑफ है। यहां पे क्या करेगा सर? टुवर्ड्स गेट, यानी टुवर्ड्स गेट की तरफ जाएगा, यानी करंट फ्लो कराना है, वोल्टेज को ये पॉइंट आउट करेगा। तो ये सर क्यों सर? क्योंकि ये ऑन स्टेट में। तो ये पॉइंट सबको क्लियर सर? ड्रेन करंट एट VGS इक्वल टू जीरो, तो ID इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कंडक्शन होगा क्या सर? नहीं होगा। कंडक्शन होगा क्या सर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ स्टेट में। यहाँ पे कंडक्शन होगा सर? होगा। क्यों सर? क्योंकि ये ऑन स्टेट में। सर इसका यूज क्या होता है सर? डिजिटल सर्किट्स के लिए यूज करते हैं, सीमोस के लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज करते हैं सर? एनालॉग सर्किट्स के लिए, एम्पलीफायर्स के लिए। तो वो सारी चीजें, तो आप सभी को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और इसमें किसी को कुछ डाउट होगा नहीं होगा? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है सर? एक्सप्लेन मॉसफेट एज स्विच। जो बच्चे बीजेटी देखे रहेंगे उन सभी को एक आइडिया होगा कि स्विच मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मॉसफेट हटाओ सर, स्विच क्या होता है? स्विच क्या होता है सर? चाहे तो ऑन होगा या फिर सर वो ऑफ होगा। क्या होगा सर? चाहे तो वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो बस आप उसी को याद रखना है।
ऑफ रीजन में सर्किट कैसे एक्ट करता है और सैचुरेशन यानी ऑन रीजन में सर्किट कैसे एक्ट करता है उसको देखना है। तो सर मॉसफेट का फुल फॉर्म तो आपने बताया ही नहीं सर। मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी फेट है, अगर आप देखोगे तो ये भी फेट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है। लेकिन जो अगर आप डायग्राम पे आओगे यानी इसका जो खास बात है वो सर ये है, ये देखो यहां पे एक ऑक्साइड लेयर है, समझ रहा है? ऑक्साइड लेयर यानी मेटेलिक ऑक्साइड लेयर है वो, इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया सर? मॉसफेट। बस, और कुछ कारण है क्या सर? नहीं सर। तो इसका नाम मेटल ऑक्साइड क्यों पड़ा सर? क्योंकि एक लेयर क्रिएट होता है चैनल के ऊपर, उसी को बोलते हैं सर मॉसफेट। क्या है सर? मॉसफेट जो उसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब ये किस तरीके से एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच? बाय कंट्रोलिंग करंट। किसको कंट्रोल कर रहे थे? स्टार्टिंग में मैंने बोला था सर करंट को कंट्रोल कर रहे थे। फ्लो बिटवीन, करंट कहां फ्लो करेगा सर? ड्रेन से सोर्स, यानी ड्रेन से सोर्स, ड्रेन से सोर्स, ड्रेन से सोर्स। और गेट हमारा बीच में होता है, गेट इधर, ड्रेन इधर, सोर्स इधर। याद रखना चीजें जब ड्रेन होती है तो ऊपर से गिरती है, खाली होती है चीजें, तो जितना हाइट पे रहेगा वो उतना तेजी से फ्लो करेगा। तो ड्रेन से खाली हो रहा है, सोर्स पे आ रहा है, ड्रेन से खाली हो रहा है, सोर्स पे आ रहा है। तो आप इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हो। तो करंट कहां फ्लो हो रहा है सर? ड्रेन से सोर्स, टर्मिनल यूजिंग द गेट, वोल्टेज आ गया। तो मैंने बताया था गैस वाला याद रखना, जिस तरीके से मैं करूँ वोल्टेज को हाई करूंगा तो करंट भी हाई होगा, वोल्टेज कम करूंगा तो करंट भी होगा। सर अब हम देख लेते हैं इसके जो दो रीजन है। सर पहले तो सर कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन नाम से पता चल रहा है ऑफ है यहाँ पे सर। कैसे आप देखेंगे सर? जो हमारा VGS है यानी जो वोल्टेज है गेट और सोर्स के बीच में, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। अब सर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो होता है, इस तरीके से समझो कि जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे कम, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे कम, यानी ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। 0 से ज्यादा होगा यानी 1 2 3 4, तो ही ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेगा, तो ही फिर ये कट ऑफ स्टेट में नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से याद रखो, जितना रिक्वायर है उससे कम दे रहे हैं। तो जो हमारा VGS है उसको हम रख रहे हैं 0 और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो हमारा 1, तो ही ये एक्ट करेगा। तो जैसे ही VGS जो है लेस देन VTH है, तो सर कैसे पता चलेगा? नो चैनल फॉर्म। चैनल फॉर्म होगा क्या सर? नहीं होगा। चैनल फॉर्म नहीं होगा तो ड्रेन करंट वर्क होगा क्या सर? नहीं होगा। तो ये कौन से स्टेट में जाएगा सर? ये ऑफ स्टेट में जाएगा, क्योंकि ये ऑफ ही रखना है हमको। सर अब हम आते हैं सर हमारे ऑन स्टेट में। अब सर ऑन स्टेट में क्या होगा? वोल्टेज जो रहेगा गेट सोर्स से बीच में ज्यादा रहेगा। किससे सर? थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, यानी 0 से ज्यादा है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है सर वो हमारा 1 था। तो चैनल फॉर्म हो रहा है क्या सर? यहाँ पे होगा सर। होगा तो सर ड्रेन से करंट फ्लो होगा क्या सर? होगा सर। होगा तो सर ये कौन से स्टेट में होगा सर? ये स्विच ऑन स्टेट में होगा। तो आप सभी को क्लियर? तो इसमें जो गेम है यानी जो खेल हो रहा है वो इसी बीच में हो रहा है, VGS और VTH। तो एक कंडीशन में क्या है सर? VGS इज लेस देन VTH, यानी VTH बड़ा है, VGS कम है। तो इस स्टेट में क्या होगा सर? इस स्टेट में क्या होगा सर? हमारा जो स्विच रहेगा वो ऑफ रहेगा। लेकिन सर अगर VGS ग्रेटर देन VTH है तो इस स्टेट में क्या होगा सर? हमारा स्विच जो रहेगा सर वो ऑन स्टेट में रहेगा। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना, बाकी आप थियोरेटिकल चीजें इसको हैवी बनाने के लिए खुद से लिख सकते हो क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। तो आप सभी को क्लियर ये पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है सर वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, यानी उसी चीज को एक बार थियोरेटिकल वे में देख लेते हैं। अगर VGS इक्वल टू 0 है तो सर कंडक्टिव चैनल क्रिएट होगा? नहीं होगा। कंडक्टिव मतलब चैनल मतलब जहां से करंट फ्लो होना चाहिए, तो होगा क्या सर? नहीं होगा। तो नो कंडक्टिव चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। अब ये है ना, तो करंट फ्लो हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा है। तो मॉसफेट एक्ट एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब एक की है जो ओपन है, यानी सर्किट कंप्लीट है क्या सर? नहीं। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या सर करंट फ्लो होगा सर? नहीं होगा। अगर VGS बड़ा है VTH से तो क्या होगा सर? कंडक्टिव चैनल क्रिएट हो जाएगा, उसी को देखेंगे। इन्वर्जन लेयर फॉर्म्स अंडर द गेट। एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगा कहां पे सर? गेट के बीच में। करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, करंट फ्लो करेगा कि कंडक्टिव चैनल क्रिएट हो गया। मॉसफेट एक्ट एज अ क्लोज स्विच। तो यहाँ पे ओपन स्विच है और यहाँ पे क्लोज स्विच है, तो ये ऑफ स्टेट में और ये सर ऑन स्टेट में। ये सब पॉइंट सबको क्लियर सर? अब देख लेते हैं एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो सर ये एक बार रीड कर लेते हैं। थिंक ऑफ स्विच कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो स्विच से हम कंट्रोल कर रहे हैं। VGS अगर 0 है तो नो चैनल और सो नो करंट फ्लोस। ये पॉइंट सबको क्लियर है? व्हेन यू अप्लाई पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी VGS बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गैदर हो जाते हैं गेट के पास, और उससे क्या होता है? दे क्रिएट एन टाइप चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स और करंट हमारा फ्लो होगा। तो जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है पेपर में आपको इसी तरीके से बनाकर आना है, ठीक है? तो सर इसमें अगर देखोगे, ये तो हमारा सर मॉसफेट का डायग्राम हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
VGS इसमें तीन एक दो तीन हाँ बराबर तीन कंडीशन दिया, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पे VGS लेस देन है सर VTH से, यहाँ पे सर VGS1 ग्रेटर देन है VTH से, और यहाँ पे VGS1 ग्रेटर देन है VTH से। दोनों शायद सेम ही आ गया, गलत प्रिंट हो गया। चलो देख लेते हैं सर। अभी क्या है सर, VGS अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो सर क्या होगा सर, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। तो यहां पर अगर देखोगे तो चीजें ऑफ है। ओमिक रीजन यानी जहां पे VGS बड़ा है VTH से, ओमिक रीजन मतलब लीनियर। यहां पे अगर देखोगे तो चीजें लीनियर है, मतलब ज्यादा कर्व फॉर्म हो रहा है क्या सर, नहीं हो रहा है। तो अगर देखोगे तो VGS अगर VTH से बड़ा है तो क्या होगा सर, वहां पे करंट फ्लो होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर VGS बड़ा है VTH से, यानी जो VGS का वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, 5 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, और VTH हमारा 1 था। तो इससे आपको क्लियर। सर सैचुरेशन रीजन में क्या है सर, एक्टिव है यानी ऑन है वहां पे। तो एक हमारा ओमिक रीजन है जहां पे चीजें लीनियर है, इसके लिए उसको मेंशन किया। और सैचुरेशन रीजन जो हमारा ऑन स्टेट में रहता है, और कट ऑफ यानी कट ऑफ है यानी वो ऑफ स्टेट में रहता है। तो अब हम थोड़ा सा इसका देख ले। कट ऑफ रीजन में क्या है सर, VGS इज लेस देन VTH, नो ड्रेन करंट, यानी करंट फ्लो हो रहा है क्या सर, नहीं। ओमिक रीजन में क्या है सर, VGS बड़ा है VTH से, तो स्मॉल VDS फ्लो करेगा सर, करेगा बहुत स्मॉल अमाउंट। तो करंट राइजेस लीनियरली। करंट जो है यहाँ पे देखोगे अगर आप तुम, तो करंट यहां से लीनियरली राइज कर रहा है, ठीक है, लीनियरली राइज कर रहा है। इसके लिए उसको मेंशन किया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल VDS करंट राइजेस लीनियरली। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, सैचुरेशन रीजन में क्या है सर, VGS बड़ा है VTH से, तो लार्ज VDS यानी करंट बिकम कांस्टेंट। करंट क्या बिकम कर रहा है, कांस्टेंट, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन VGS, क्योंकि अब वो VGS पे डिपेंड करेगा, तो चीजें वहां से कांस्टेंट हो गई। अगर आप देखोगे यहां से, अगर डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से हो रहा है। और एक्चुअली में आपको ये फोकस नहीं कर रहा स्टार्ट कहां से, और आप खाली इतना देखो है। आप अगर आप ये पॉइंट से देखोगे, देखो मैं एक चीज मार्क कर रहा हूं, उस पर खाली ध्यान दो एक बार। ग्रीन कलर से मार्क करते हैं, देखो ये पॉइंट जो है यहां से देखो चीजें स्ट्रेट हो गई है, देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रेट है, ये भी पूरा स्ट्रेट है, ये भी पूरा स्ट्रेट, और इसके आगे पूरा स्ट्रेट है, यानी ये चीजें क्या हो गई सर, कांस्टेंट हो गई। तो आपको पॉइंट क्लियर है, उसी चीज को वहां पे मेंशन किया। ईच कर्व करस्पॉन्ड्स विद डिफरेंट गेट वोल्टेज शोइंग हाउ इंक्रीजिंग VGS एनहांसेस द चैनल कंडक्टिविटी, यानी चैनल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लीनियर कैसे होगा ये बता दिया। ओमिक रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, इसी तरीके से आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पेपर में बना के आना। सर नेक्स्ट क्या है सर, एक्सप्लेन द 3 पैरामीटर्स ऑफ जेफेट। जेफेट के 3 पैरामीटर पेपर में पूछे गए हैं, और आपको इस बार भी दिखेगा पेपर में। तो ये चीज करके जाना बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन कर देते बहुत फटाक से एकदम चीजों को सिंपल वे में। सर इसमें क्या है सर, गेट सोर्स वोल्टेज। अब सर यहाँ पे जो मैंने वही चीज, मतलब जो इतने देर से बता रहा था उसी को थोड़ा देख लेते क्या। सर जो सबसे पहला है सर वो है VGS, आपको याद रखना। जो इसके जेफेट के 3 पैरामीटर है सर, VGS को बोलते हैं सर गेट सोर्स वोल्टेज, या वोल्टेज गेट सोर्स, आप इस तरीके से बोल सकते हो। कंट्रोल द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, ये क्या कर रहा है सर, जो चैनल है उसका विड्थ मतलब ये कर रहा है, यानी कंट्रोल कर रहा है। वो जैसे बड़ा होगा तो चीजें ज्यादा फ्लो करेंगी, कम होगा तो चीजें कम फ्लो करेगी। तो एज VGS बिकम मोर नेगेटिव, अगर VGS जो है हमारा ज्यादा नेगेटिव होगा तो चैनल नैरोज एंड करंट डिक्रीज है। जो मैंने बोला, अगर चीजें पतली होंगी तो कम फ्लो करेगा, मतलब मोटा होगा तो ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर। सर नेक्स्ट क्या है सर, ड्रेन करंट। ड्रेन करंट में क्या करना है सर, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। करंट कहां फ्लो कर रहा है, ड्रेन टू सोर्स। तो करंट फ्लो कर रहा है ड्रेन टू सोर्स, कंट्रोल किससे कर रहे हैं सर, VGS से, क्योंकि वोल्टेज ही यहाँ पे गेम कर रहा है पूरा। वोल्टेज को जिस तरीके जिस साइड घुमाओगे उस साइड वो चीजें होंगी। तो एट VGS 0 है, अगर हम VGS को 0 कंसिडर करें तो मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे कॉल्ड IDSS। क्या बोलेंगे सर, कॉल्ड IDSS। पिंच ऑफ क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आप खाली इतना समझो, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे करंट स्टेडी हो जाता है, यानी करंट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, उसी को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से जो करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट होने लगता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, गेट सोर्स वोल्टेज एट विच चैनल इज कंप्लीटली क्लोज्ड, यानी जो चैनल रहता है क्या रहता है सर, कंप्लीटली क्लोज्ड। एंड ड्रेन करंट बिकम नियरली 0। जो ड्रेन करंट है, यानी जो ड्रेन करंट है वो क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्या बता रहा है कि सर वो कांस्टेंट हो गया। डिफाइन द कट ऑफ पॉइंट ऑफ द जेफेट। ये 0 जैसे ही होगा तो क्या डिफाइन कर रहा है सर, द कट ऑफ पॉइंट ऑफ द जेफेट, यानी वहां पे जो जेफेट का पॉइंट है वो क्या हो जाएगा सर, कट ऑफ हो जाएगा, यानी वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चली जाएगा। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा नोट लिखा है सर, अनदर यूजफुल पैरामीटर इज ट्रांसकंडक्टेंस विच मेजर्स हाउ इफेक्टिवली द वोल्टेज कंट्रोल्स द ड्रेन करंट। ये एक ट्रांसकंडक्टेंस एक
पैरामीटर है जो क्या बताता है सर, वोल्टेज कैसे कंट्रोल करता है ड्रेन करंट को, यानी ड्रेन के अंदर करंट कैसे कंट्रोल होती है, तो वो सारी चीजें बताता है। आप खाली 3 यानी ड्रेन करंट, गेट सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज आपको लिख के आना है आपके पेपर में, और उसके बाद चीजें हम करते हैं खत्म। इस चैप्टर से यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को कवर किया है चैप्टर में। और अगर आप इसको एक बार मतलब जाती है चीजें, बाउंस बैक होती है, कोर इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट बोला जाता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका फ्यूचर भी काफी है इसमें, मतलब वीएलएसआई नैनो टेक्नोलॉजी जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें इसका काफी यूटिलाइजेशन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मजा आएंगी इस चैप्टर में, और ऐसा कुछ है नहीं। इसको बच्चे बहुत हाइप बना के रखते हैं सर, बहुत टफ गिरता है, कुछ टफ नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, आपको करियर थोड़ी बनाना है। अगर करियर बनाना है तो फिर आपको इन डेप्थ चीजें पढ़नी पड़ती। तो करियर बनाने के लिए भी जो इसमें मेन पॉइंट था, गेट क्या होता है, ड्रेन सोर्स, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें काफी वेल तरीके से एक्सप्लेन की गई है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने के लिए। लाइक जरूर करना वीडियो को, और ब्लेस करूंगा कि पेपर में यही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।